गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उससे रिलेटेड जो भी केस स्टडीज़ या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वी विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। आज लेते हैं हम दो इम्पॉर्टेंट केस स्टडी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी बार दे रखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए पहली केस स्टडी क्या कह रहे हैं। हीना एंड हरीश आर द टाइपिस्ट इन अ कंपनी। हीना और हरीश दो पर्सन हैं जो कि क्या है, टाइपिस्ट हैं एक कंपनी में। हैविंग द सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। हीना गेट्स रुपीज़ 3,000, हीना को मिल रहे हैं 3,000 पर मंथ और हरीश को मिल रहा है 4,000 पर मंथ एज ए सैलरीज फॉर द सेम वर्किंग आवर्स। दोनों की वर्किंग आवर्स सेम है, दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है, सब कुछ सेम है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायोलेटेड इन दिस केस, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। ये जो है CBSE 2016 आई गेस 16 में आया हुआ है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। दो पर्सन है हीना और हरीश, टाइपिस्ट हैं, सेम क्वालिफिकेशन सेम पोस्ट, सैलरी अलग है। क्यों ऐसा, क्यों, वाई, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ वायोलेटेड हो रहा है? द प्रिंसिपल, the principle which is being violated here is principle of equity. Yes, इक्विटी जो है मिसिंग है। इक्विटी ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे मेनली किस चीज़ पे बिहेवियर क्या, किस चीज़ पे फोकस किया गया है कि बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट, बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट शुड बी इक्वल फॉर द एम्प्लॉयज़ वर्किंग। जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए जो बिहेवियर होना चाहिए मैनेजमेंट का, दैट शुड बी इक्वल फॉर द एम्प्लॉय, शुड बी इक्वल होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड बाय देम। मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, किस किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सेक्स, रिलीजन और भी कास्ट। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। हरीश लड़का है तो उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और हीना को कम पैसे मिल रहे हैं। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको वायलेट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल इक्विटी, एम्प्लॉय शुड बी इक्वल, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द टर्म्स ऑफ सेक्स, रिलीजन एंड कास्ट। इनके बेसिस पे हमें जो है उन एम्प्लॉयज़ के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं केस स्टडी सेकंड। क्या कह रहे हैं, अंशुल ऑन द स्मॉल स्केल फैक्ट्री। अंशुल क्या कर रहा है, एक छोटे स्केल पे फैक्ट्री चला रहा है। वेयर यूटिलिटी आइटम्स आर प्रिपेयर फ्रॉम वेस्ट, क्या कर रहा है, वो उन आइटम्स को बना रहा है जो कि यूज़फुल है। वो किससे बना रहा है, वेस्ट मटेरियल से, जैसे कि पेपर, मैच आइटम्स, पेपर एंड क्लोथ बैग, सिक्योरिटी मटेरियल, ये सब वेस्ट से वो बना रहा है। ओवर द पास्ट वीक, कुछ वीक से ही वॉज ऑब्जर्विंग, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ वन ऑफ इज़ वेरी एफिशिएंट वर्कर, जो इसका बहुत अच्छा वर्कर है रामदास, इज़ गोइंग डाउन, उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती जा रही है। सो ही डिसाइड्स टू प्रॉब इन टू द मैटर, तो वो क्या डिसाइड कर रहा है कि वो भी इस मैटर को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा एंड कन्फ्रंट रामदास वन डे, और एक दिन रामदास से बैठ के कन्फ्रंट करेगा। ऑन बीइंग आस्क्ड, जब उसने रामदास से पूछा, शेयर्स विद अंशुल दैट ही वो डिलिबरेटली स्लोड डाउन, रामदास ने जो उसका एक कलीग है अंशुल, उसको बोला कि वो वो बार बार डिलिबरेटली मतलब लगातार उसकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है काम में। एज मैनी ऑफ द
लेस एफिशिएंट वर्कर्स ऑफन पुल हिज लेग्सिंग, और बहुत सारे जो एफिशिएंट वर्कर हैं वो उसको चिढ़ाते हैं, उसकी लेग पुलिंग करते हैं कि देयर इज़ नो नीड फॉर हिम टू बी मोर एफिशिएंट व्हेन एवरीबडी इज़ बीइंग पेड एट द सेम रेट। सब लोग सेम रेट पे किए जा रहे हैं तो वो क्यों एफिशिएंट हो। टेकिंग ए लेसन फ्रॉम द इनसाइड, अंशुल डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट एन इंसेंटिव बोनस प्लान। ये सब देखते हुए अंशुल ने क्या किया, एक इंसेंटिव बोनस प्लान ऐड किया, सो एज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर, ताकि वो क्या कर सके, वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि एफिशिएंट वर्कर कौन है और इनएफिशिएंट वर्कर कौन है। सो इस कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन है नंबर 1 वो है नेम एंड एक्सप्लेन द इंसेंटिव बोनस प्लान। कौन सा इंसेंटिव बोनस प्लान है दैट अंशुल में अंशुल इम्प्लीमेंट कर सकता है सो एज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर। यहाँ पे उसने जो अंशुल के साथ डिस्कस किया, ठीक है, और उसने बताया, उन्हें उसे पता लगा और उसने कंक्लूजन निकाला कि मैं कैसे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ। नेम एंड एक्सप्लेन, तो यहाँ पे जिस प्रिंसिपल का यूज़ हो रहा है, बात हो रही है, वो क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया गया था, यहाँ अंशुल क्या कर सकते हैं, अंशुल में इम्प्लीमेंट सो एज किस लिए, टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड inefficient worker. So according to this differential piece wage system, कैसा piece wage system बनाया गया है कि जो एम्प्लॉय जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है उसको ज़्यादा देना, जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है उसको लेस पे करना। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं या इसको देखते हैं। अगर एग्जांपल सपोज एक फर्म है, उसने स्टैंडर्ड वेज डिसाइड किया कि अगर एक व्यक्ति दिन में 10 प्रोडक्ट्स बनाता है तो हम उसको देंगे 50 रुपीज़ के हिसाब से, और जो इससे कम बनाता है 10 या 10 से जो ज़्यादा बना रहा है उसको 50, जो 10 या 10 से कम बना रहा है उसको 9 प्रोडक्ट्स अगर सपोज़ कोई बना रहा है तो हम उसको कितना देंगे, हम उसे देंगे 40। अब जो एम्प्लॉय है ए, वो क्या कर रहा है, दिन में 11 बना रहा है, 11 के हिसाब से हम 50, तो ये कितना हो जाएगा 550। सपोज बी वर्कर है, वो दिन का बना रहा है 9, कितना डिफरेंस हुआ, 100 रुपीज़। देन आई सपोज 100 रुपीज़ आर इनफ टू मोटिवेट एम्प्लॉय so that they can improve their, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। इट विल मोटिवेट हिम, ये इसको उसको क्या करेगी, मोटिवेट करेगी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर दोनों को। एफिशिएंट वर्कर को ये मोटिवेट करेगी, वो और भी ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, और इनएफिशिएंट वर्कर को ये किस तरह से हेल्प करेगी, वो जब देखेगा कि उसको 100 रुपीज़ कम मिल रहे हैं या उसको कम वेजेस मिल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपने एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ हमने पढ़ा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है कि आप जो है एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस आप उसको पे करो। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, एफिशिएंट एम्प्लॉय और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के बेसिस पे आप एक स्टैंडर्ड वेज प्राइस सेट करो। जो भी पर्सन, जो भी एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड पीस वेज सिस्टम को, उस स्टैंडर्ड को मैच करता है तो आप उसको ज़्यादा पे करो, और जो कम करता है आप उसको कम पे करो। इससे क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कौन आपका एफिशिएंट एम्प्लॉय है और कौन आपका इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया। अंशुल को जो हेल्प करेगा वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब स्टेट एनी 2 वैल्यूज दैट अंशुल वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी बाय सेटिंग अप अ स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस। ने स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस किया। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी केस स्टडीज़ में रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में ही अंशुल ने क्या बोला था, अंशुल जो क्या कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल
promoting small scale industry. Now second, from waste material, concern for environment. Please be careful with these type of question because they are really very important. CBSE has been frequently asking this kind of question from past so many years. So I will sincerely suggest you कि प्लीज़ इस तरह की केस स्टडीज़ पे ध्यान दो और करो. इस केस स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू आर फ्री टू आस्क. ठीक है, 2 केस स्टडी हमने कर चुके हैं. पहली केस स्टडी में जो है उसने जिस चीज़ पे फोकस किया वो था पहला प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और जो सेकंड था जिस पे उसने फोकस किया दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज. केस स्टडी को देख लेना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना. कल हम फ्योल और हेनरी फ्योल और टेलर के जो भी प्रिंसिपल हैं उसको एक बार और जो है डिटेल में देख लेंगे एंड फिर मंडे ऑनवर्ड्स हम जो है नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट. थैंक यू.